अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं रूबा खान और आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। यू हमें गिवन दिया हुआ सेट और ए सेट गिवन दिया हुआ है और वेरीफाई करना है हमने ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू। अब हमारे पास है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हमने वेरीफाई करना है। अब सबसे पहले हम LHS लेंगे। LHS हमारे पास ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों में हमारे पास कॉम्प्लीमेंट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। कॉम्प्लीमेंट मीन्स यू माइनस ए। अब यू हमारे पास सेट क्या है, 1 2 3 सो ऑन, काउंटिंग है हमारे पास 20 तक। और जो ए सेट है वो हमारे पास क्या है, 1 3 5। ये सारे कौन से नंबर्स हैं, अगर आप देखें तो ये सारे ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, ये ऑड नंबर्स हैं। तो हमने करना है इन वाले सेट्स में से ये वाले सारे एलिमेंट्स माइनस कर देने हैं। तो जब हम काउंटिंग में से ऑड नंबर माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, इवन नंबर्स बच जाएंगे। 2 4 6 8 सो ऑन 20। ठीक है, ये हमारे पास कौन से नंबर हैं, इवन नंबर। ऑड नंबर्स हमने माइनस कर दिए। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए हमारे पास क्या है, 1 3 5 सो ऑन 19 तक। और यूनियन किया ए कॉम्प्लीमेंट का। कॉम्प्लीमेंट का क्या आंसर आया हमारे पास, दिस वन। अब इसको हमने इधर लिख लिया 2 4 6 सो ऑन 20 तक। यूनियन में हम क्या करते हैं, सबको ऐड करके लिख देते हैं। तो इसमें हमारे पास 1 3 5 19 ये ऑड नंबर्स हैं और 2 4 6 ये क्या है, इवन नंबर्स हैं। और इवन और ऑड को अगर हम यूनियन कर दें, यूनियन मीन्स प्लस कर दें, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दोबारा से काउंटिंग आ जाएगी सारी, 1 2 3 4 5 सो ऑन 20। तो ये जो हमारे पास सेट बना है, ये सेट किसके इक्वल है, हमारे पास जो यू सेट था, अगेन वही नहीं आ गया। दैट्स मीन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू, LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, अब हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए। अगेन हम LHS लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ए इंटरसेक्शन यू। ए की हमारे पास क्या थी, एलिमेंट्स ऑड नंबर्स थे, ठीक है, और इंटरसेक्शन लिया यू के साथ, और यू हमारा पूरी काउंटिंग थी 20 तक। 20 तक हमारी सारी काउंटिंग थी यू में। इंटरसेक्शन मीन्स जो दोनों में चीज़ें सेम हों। अब सेम क्या है, 1 1 सेम है। यहाँ पे सारे कौन से नंबर्स हैं, काउंटिंग के सारे नंबर्स हैं। और ये वाले सारे कौन से नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं। तो ये ऑड नंबर्स इसमें इंक्लूडेड होंगे ना काउंटिंग में, तो यही ऑड नंबर हमारे पास क्या आ जाएंगे, कॉमन आ जाएंगे। ठीक है, इंटरसेक्शन लेके दोबारा से हमारे पास ऑड नंबर आ गए। इट मीन्स ए इंटरसेक्शन यू किसके इक्वल आ गया, अगेन ए सेट बन गया। ये हमारे पास ए सेट था, अगेन वही बन गया। अब पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। इसमें हमने सॉल्व करना है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट लेंगे, इट मीन्स यू माइनस ए। यू सेट हमारे पास क्या है, सारी काउंटिंग है 20 तक। और ए सेट क्या है, ऑड नंबर्स हैं 1 3 5 7 सो 19 तक। अब हमने इनमें से ये वाले माइनस कर देने हैं। मीन्स 1 इसमें है तो 1 नहीं आएगा, इसमें 3 है तो 3 भी नहीं आएगा। इसी तरह हमारे पास जो एलिमेंट्स इस वाले में हैं वो हमने नहीं लिखने, तो बाकी क्या बच गया हमारे पास, इवन नंबर्स बच जाएंगे 2 4 6 8 सो ऑन 20। ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। अब फाइंड हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे ए कॉम्प्लीमेंट का। ए क्या है, ऑड नंबर 1 3 5 सो ऑन 19 तक।
और इंटरसेक्शन लेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, सारे इवन नंबर्स, 2 4 6 ऑन 20 तक। अब इंटरसेक्शन मीन्स जो दोनों में चीज़ कॉमन हो, तो ये है हमारे पास ऑड और ये है इवन, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। इट मीन्स ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को स्टडी करने से पहले आपको प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर टू सेट्स ये पता होना चाहिए। अच्छा बच्चे, आपके पास जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमारा ये प्रिंसिपल यूज़ होता है। अब इसमें जो आपको नज़र आ रहा है एन ऑफ ए यूनियन बी, अब इस एन का क्या मतलब है, इसका मतलब होता है कोऑर्डिनलिटी। कोऑर्डिनलिटी मीन उस सेट का साइज क्या है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है द कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, ठीक है, कि एक एलिमेंट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं एक सेट में, ये हमारा शो करता है ये एन ऑफ ए, मतलब ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, तो उसके साइज को भी कह सकते हैं कि कितना साइज होगा, एलिमेंट्स कितने होंगे। अब अगर हमारे पास एक एम्प्टी सेट है तो उसकी कार्डिनलिटी हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, अगर सेट ए है, फॉर एग्जांपल ए हमारे पास है एम्प्टी सेट और इसकी हमने कार्डिनलिटी बतानी हो तो एन ऑफ ए इज इक्वल टू एम्प्टी होगा। अब इसी तरह हमने देखना है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। जब हमारे पास कार्डिनलिटी आ जाएगी, हमने फाइंड करनी है कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट, वी यूज फॉलोइंग रूल इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ प्रिंसिपल। हमें कार्डिनलिटी फाइंड करने के लिए इस प्रिंसिपल को यूज करना पड़ेगा। अब ये जो प्रिंसिपल है इसमें हमारे पास ये जो दो नंबर्स ए और बी यूज हो रहे हैं, ये क्या होने चाहिए, फाइनाइट, दोनों क्या होने चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए, ठीक है। ए और बी, और ए यूनियन बी भी अगर हम करें वो भी फाइनाइट हो, या फिर ए इंटरसेक्शन बी हम करें वो भी क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। ये बात आपने याद रखनी है और इस लॉ को आपने याद कर लेना है। एन किसको रिप्रेजेंट करेगा, कार्डिनलिटी, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, ठीक है, या फिर इसको हम कह देंगे साइज ऑफ सेट बताएगा। ये तीनों नेम हम इसके लिए यूज कर सकते हैं कि ये एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ए प्लस बी, ये उस जैसा भी लग रहा है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, सॉरी ए प्लस बी होल का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये सम हाउ इसकी तरह की इसकी शेप है, कह सकते हैं कि इसका जो वो है स्ट्रक्चर है वो हमारे पास ऐसा है। ये इसके इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं मैं कह रही, लेकिन ये मैं कह रही हूँ कि ये ऐसे अगर आपको याद नहीं हो रहा ये, तो आप इसके थ्रू भी इसको याद कर सकते हैं, ठीक है, इसके रेफरेंस के साथ आप लर्न कर सकते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 30 लाइक्स टू प्ले हॉकी। अब एक क्लास है उसमें टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, इट मीन्स टोटल स्टूडेंट्स को हम यूनियन से रिप्रेजेंट करते हैं। ए और बी दो क्या कह लो कि सेट हैं, ठीक है, एक क्रिकेट खेलता है और एक क्या खेलता है, हॉकी खेलता है। तो अब जो कुछ स्टूडेंट्स सॉरी सारी क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो ए यूनियन बी है और वो कितने हैं 55, और हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे कार्डिनलिटी के साथ कि उसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 55 है। हमारे पास आ गया ए यूनियन बी 55 आ गया, नंबर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 34 like to play cricket and 30 like to play hockey. Also each students like to play at least one of the two games. कितने क्रिकेट खेल रहे हैं, एन ऑफ ए हम कह देते हैं कि क्या कर रहे हैं, वो प्ले क्रिकेट कर रहे हैं, तो क्रिकेट कितना है, सॉरी 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट 34, तो दूसरा एन ऑफ बी कर लेते हैं, दूसरा सेट क्या प्ले कर रहा है, हॉकी प्ले कर रहा है, ठीक है। ओहो, अब इस यहाँ तक किसी को समझ नहीं आए तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनकी कार्डिनलिटी जो है वो 55 है, और जो सेट ए जो क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, जो क्रिकेट खेल रहे हैं उनकी कार्डिनलिटी 34 है, और जो हॉकी खेल रहे हैं उनकी कार्डिनलिटी क्या है, हाँ मैंने इधर हॉकी क्यों लिख दिया, उनकी कार्डिनलिटी है 30, ठीक है, 30 पीपल प्ले कर रहे हैं हॉकी।
अब ये जो स्टूडेंट्स उन्होंने कहा है ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ टू गेम्स, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे जो दोनों गेम्स खेल रहे हैं। हम लेट करते हैं एक्स स्टूडेंट से लाइक्स टू प्ले, ये हमारे फ्रेम में आ रहा है, इसको साइड पे कर देते हैं, लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ टू गेम। या हम कह सकते हैं कि वो बोथ गेम्स खेल रहे हैं, ठीक है। अब जो वो स्टूडेंट हैं एटलीस्ट ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एट वन ऑफ द टू गेम, तो उनके लिए हमारे पास जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो होगा इंटरसेक्शन, ठीक है, कॉमन होंगे। इंटरसेक्शन मीन्स जो चीज़ें कॉमन होती हैं, तो हमने कॉमन चीज़ें देखी वो क्या हैं, वो एक्स हैं। वो हमें नहीं अभी पता कि वो क्या आएंगी, बट हमने उनको लेट कर लिया, सपोज कर लिया कि वो एक्स के इक्वल हैं, जो लोग कॉमन हैं, जो हॉकी भी खेल रहे हैं और क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट, हॉकी एंड क्रिकेट, जो दोनों गेम्स खेल रहे हैं वो हमारे पास इतने हैं। अब हम कौन सा प्रिंसिपल यूज करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन बाय यूजिंग लॉ। सिंपल में लॉ लिख देते हैं, ठीक है। अब लॉ हमारा क्या है, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ए यूनियन बी, ये हमारे पास क्या वैल्यू आई हुई है, एन ऑफ ए यूनियन बी, उसकी वैल्यू हमारे पास है 55, तो यहाँ पे क्या हम लिखेंगे 55। एन ऑफ ए कितना है 34 प्लस एन ऑफ बी कितना है 30 माइनस एन ऑफ ए कितना है, वो किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल, ठीक है। अब आप इन दोनों को ऐड करें, 34 प्लस 30 ये 64 आ जाएगा माइनस एक्स। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हम x को इस साइड पे ले आएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव है इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, 64 ऑलरेडी था, अब ये इधर पॉजिटिव है, उस साइड पे जाके क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो 64 में से माइनस करें आप 55, देन वी विल गेट 9। सो 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लाइक करते हैं बोथ गेम्स, ठीक है, जो प्ले करते हैं, लाइक टू प्ले बोथ गेम्स, ठीक है। हमारे पास 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों गेम्स प्ले करते हैं। ये यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपने कौन सा प्रिंसिपल यूज किया, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। अब नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है वो, इन अ ग्रुप ऑफ 380 एम्प्लॉयज 250 कैन स्पीक उर्दू, 50 कैन स्पीक इंग्लिश एंड 50 कैन स्पीक पंजाबी। अब उर्दू इंग्लिश पंजाबी कितने सेट्स हैं हमारे पास, 3 सेट्स हैं। तो हमने जो पहले क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें कितने सेट्स थे, क्रिकेट एंड हॉकी, जस्ट 2 सेट्स थे। अब इसमें 3 सेट्स हैं, तो 3 सेट्स के लिए हमारा जो फॉर्मूला होगा वो ये यूज़ होगा, ठीक है, ये 3 सेट्स का फॉर्मूला है। अब हमने क्या देखा है कि 380 टोटल एम्प्लॉयज़ हैं, सबका यूनियन जो है, और 250 कैन स्पीक उर्दू, 150 कैन स्पीक इंग्लिश एंड 50 can speak Punjabi, 40 can speak Urdu and English, 30 can speak both English and Punjabi, और 10 can speak Urdu and Punjabi। अब हमने क्या फाइंड करना है, हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस, सारी लैंग्वेजेस कौन से बच्चे हैं जो बोल सकते हैं, कौन से एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास टोटल कितने एम्प्लॉयज हैं, मीन्स ए यूनियन बी यूनियन सी और इनके कार्डिनलिटी, टोटल कितने हैं, टोटल एम्प्लॉयज। अच्छा बच्चे ये बुक में मिस्टेक है, ये अगर आप इन 250 150 और 15 को ऐड करें तो ये आपके पास 380 नहीं बनता, तो ये 380 नहीं है, इसमें ये मिस्टेक अपनी करेक्ट कीजिएगा। ये 500 250 एंड 150,
टोटल जब आप सबको करेंगे तो वो हमारे पास 500 बन जाते हैं, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि आपने टोटल एम्प्लॉयज कितने लिखने हैं, 500 हमारे पास टोटल एम्प्लॉयज हैं। अब वो लोग, वो एम्प्लॉयज जो क्या बोलते हैं, उर्दू, उर्दू कौन कौन से एम्प्लॉय बोल रहे हैं, उसको हम कह देते हैं कि एन ऑफ ए है हमारे पास, 250 बोल रहे हैं उर्दू। और उसके अलावा क्या इंग्लिश बोल रहे हैं, वो कितने हैं, उनको हम एन ऑफ बी कह देते हैं, वो 150 हैं। और उसके अलावा पंजाबी, जो पंजाबी बोल रहे हैं, एन ऑफ सी, वो कितने हैं हमारे पास, जस्ट 50 हैं। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि ऐसे 40 जो हैं वो क्या स्पीकर है, उर्दू एंड इंग्लिश, उर्दू एंड इंग्लिश, उर्दू प्लस इंग्लिश, जो दोनों बोल रहे हैं, एन ऑफ ए। अब इसमें यूनियन आएगा, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन आएगा, कॉमन है ना, वो क्या बोल रहे हैं, उर्दू और इंग्लिश, तो वो 40 आ जाएंगे, ठीक है। जो दोनों ही बोल रहे हैं, कॉमन है जो, वो हमारे पास 40 आ जाएंगे। इसी तरह जो इंग्लिश और पंजाबी बोल रहे हैं, प्लस पंजाबी, वो कितने होंगे, एन ऑफ इंग्लिश और पंजाबी, ये बी एंड सी बन जाएगा। तो हम इसको कह देंगे कि बी इंटरसेक्शन सी। कॉमन इनमें कितने हैं, 30 हैं, जो दोनों ही बोल रहे हैं। और उर्दू और पंजाबी, उर्दू और पंजाबी, उर्दू ए और पंजाबी सी, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन सी, वो कितने हैं, 10 है। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड आउट करना है हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस, सारी लैंग्वेजेस कौन बोल सकते हैं। तो हम लेट कर लेंगे एक्स कैन स्पीक ऑल लैंग्वेजेस, ठीक है। अब ऑल में हमारे पास क्या आ जाएगा, जो सारे बोल सकते, कॉमन आएंगे ना सब में से, जो सारी लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, वो हमने एक्स के इक्वल ऐड कर लिया। अब ये जो हमारे पास फॉर्मूला है, अब इसी में हम वैल्यूज पुट कर देते हैं डायरेक्ट। सबसे पहले है सबका यूनियन, तो यूनियन किसके इक्वल है, 500, तो ये हमारा आ गया 500 प्लस एन ऑफ ए, एन ऑफ ए इज इक्वल टू 250 प्लस एन ऑफ बी 150 प्लस एन ऑफ सी 50 प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 40 प्लस, सॉरी सॉरी ये माइनस है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आएगा, ये माइनस, माइनस का साइन, ठीक है। आगे भी हमारे पास क्या आएगा, माइनस आएगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी 10, उसके बाद फिर माइनस है, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी वो क्या है 30, फिर प्लस सबका इंटरसेक्शन, वो किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल, सो हमने पुट कर दिया एक्स। 500 इज इक्वल टू 250 प्लस 150, ये आ गया 400, और ये वाला 50 ऐड किया तो ये 50, ये तीनों को ऐड किया तो ये आ जाएगा 450 माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस, तो 40 में 1 ऐड किए। अब ये जो -40 -10 और -30 है, तो ये हमारे पास माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, और -50 और -30 अगेन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये अगर हम ऐड करें तो ये आ जाता है -80 प्लस एक्स आ जाएगा एज इट इज। 500 इज इक्वल टू 450 में से 80 माइनस करें, हमारे पास आ जाता है 370 प्लस एक्स। अब ये 370 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, तो 500 माइनस 370, तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 500 में से 370 माइनस करें तो 130, ठीक है। सो 130 एम्प्लॉयज हैं जो ऑल लैंग्वेजेस स्पीक कर सकते हैं, ऑल लैंग्वेजेस, ओके। अब हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं।
अब बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 में देखें आप, इन स्पोर्ट्स इवेंट्स 19 पीपल वेयर ब्लू शर्ट्स। पहले उन्होंने सेट्स का डाटा दे दिया कि 19 पीपल ने ब्लू शर्ट पहनी है, इसको हम कह देंगे एन ऑफ ए 19 हो गया। 15 वेयर ग्रीन शर्ट, ठीक है, एन ऑफ बी हमारा क्या हो गया 15 हो गया। अब जो नेक्स्ट पूछ रहे हैं वो बता रहे हैं क्या 3 वेयर ब्लू एंड ग्रीन, ठीक है। अब ब्लू और ग्रीन दोनों पहने हुए हैं, तो ये आ जाएगा ए एंड बी का इंटरसेक्शन आ जाएगा। 4 वेयर अ कैप एंड ब्लू शर्ट, अभी हमारे पास कैप का कोई भी डाटा नहीं है। और उसके बाद 2 वेयर कैप एंड ग्रीन शर्ट, नो बॉडी वेयर ऑल 3 आइटम्स, किसी ने भी तीनों आइटम्स नहीं पहनी। इट मीन्स के जो तीनों का होगा हमारे पास इंटरसेक्शन, वो क्या होगा 0 होगा, तीनों चीज़ें किसी ने भी नहीं पहनी है। टोटल नंबर ऑफ पीपल विल आइदर ब्लू और ग्रीन शर्ट और कैप, टोटल जो पीपल है वो कितने हैं 34, इट मीन्स यूनियन सबका कितना है 34। हाउ मेनी पीपल आर वेयरिंग कैप्स, अब हमने ये फाइंड करना है। तो मैंने जो गिवन डाटा है वो लिख लिया। सबसे पहले हमारा ग्रीन शर्ट वाला कितना था 19 पीपल वेयर ब्लू शर्ट्स, 15 वेयर ग्रीन शर्ट्स। ग्रीन शर्ट्स कितने लोगों ने पहनी, उनकी कार्डिनलिटी क्या है 15। और उसके बाद हमारी ब्लू शर्ट कितनी है 19। और वेयर ब्लू एंड ग्रीन, ब्लू और ग्रीन शर्ट जिन्होंने पहनी है वो क्या है ए और बी का इंटरसेक्शन होगा जो कॉमन है। अब 4 वेयर कैप एंड ब्लू, अब कैप का तो हमारे पास डाटा नहीं है, तो उसके लिए हमने लेट कर लिया एक्स, एक्स है, एक्स पीपल्स हैं जिन्होंने वेयर की हुई है कैप, ठीक है, एन ऑफ सी हमने एक्स कह दिया। अब हमारे पास आया 4 वेयर कैप एंड ब्लू शर्ट, कैप और ब्लू शर्ट, कैप किस में है एन ऑफ सी, और ब्लू शर्ट किस में है एन ऑफ बी, तो हमने बी और सी का इंटरसेक्शन ले लिया जिसमें से दोनों ने कैप पहनी हुई है। उसके बाद नो बॉडी वेयर ऑल 3 आइटम्स, नो बॉडी वेयर ऑल 3 आइटम्स, इट मीन्स इंटरसेक्शन जो है तीनों का वो क्या आएगा एम्प्टी सेट आएगा, या फिर कह लें कि 0 आएगा, किसी ने भी तीनों चीज़ें नहीं पहनी हुई। और टोटल नंबर ऑफ जो पीपल हैं उन्होंने जिसने ब्लू ग्रीन और कैप पहनी हुई है वो 34 है। अब अगेन हम फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास है फॉर्मूला, अब हम सिंपल इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो जस्ट वेट, अब सारी वैल्यूज नज़र आ रही हैं हमें। हमारे पास यूनियन में क्या है सारा 34 इज इक्वल टू एन ऑफ ए कितना है 15, ठीक है, एन ऑफ ए कितना है 15 प्लस एन ऑफ बी कितना है 19 प्लस एन ऑफ सी कितना है x प्लस एन ऑफ ए इंटर्स, प्लस नहीं आता इसमें माइनस है, बार बार एक ही मिस्टेक कर रही हूँ मैं। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कितना है 3, अगेन माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी वो कितना है 4, माइनस ए इंटरसेक्शन सी कितना है 2, ठीक है, इंटरसेक्शन सी क्या आ गया 2। नेक्स्ट हमारे पास ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है 0 के इक्वल, तो प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 0। 34 इज इक्वल टू 19 और 15 को आप ऐड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 34 प्लस एक्स, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 में 3 ऐड किए 7, और फिर 7 में 2 ऐड किए तो ये आ जाएगा हमारे पास -9, माइनस 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 होता प्लस है लेकिन साइन किसका रहता है माइनस का ही रहेगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये प्लस हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये माइनस हो रहा है इधर आके हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस का है ये माइनस के कैंसिल हो जाएंगे, तो x का हमारे पास आंसर क्या आया है 9। इट मीन्स हमारे पास 9 ऐसे पीपल हैं जिन्होंने कैप पहनी हुई है, ठीक है, वेयरिंग कैप। ये शॉर्ट सा क्वेश्चन था। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, इन अ ट्रेनिंग सेशन 17 पार्टिसिपेंट्स हैव लैपटॉप्स, अगेन डाटा दिया हुआ है सेट ए का, एन ऑफ ए क्या है 17 और 11 हैव टैबलेट्स, एन ऑफ बी हमारा क्या होगा 11, 9 हैव टैबलेट्स एंड लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स, ए एंड बी का इंटरसेक्शन, 6 हैव लैपटॉप्स एंड बुक्स। अब बुक्स का जो डाटा हमें नहीं पता तो उसको हम क्या कंसीडर करेंगे
एक्स हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये मैंने इधर डाटा लिखा हुआ है कि हमारे पास बुक्स का डाटा नहीं था, तो हमने बुक्स के लिए क्या कंसीडर कर दिया, वो एक्स के इक्वल है। अब जिसके पास लैपटॉप और टैबलेट्स हैं वो ए और बी का इंटरसेक्शन हो जाएगा, लैपटॉप्स और बुक्स ए और सी का इंटरसेक्शन हो जाएगा, टैबलेट्स और बुक्स टैबलेट्स एंड बुक्स तो वो हो जाएगा बी एंड सी का इंटरसेक्शन। और जो हमारे पास इधर लिखा हुआ है द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स विद टैबलेट्स बुक्स एंड लैपटॉप्स आर 35, टोटल हमारे पास 35 है और 4 पार्टिसिपेंट्स हैव ऑल 3/4, मतलब कॉमन जो लोग हैं वो 4 है जिनके पास तीनों चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब अगेन हम सिंपल फॉर्मूला लिखेंगे तो उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। ये मैं फॉर्मूला लिख लूँ, ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अब इसमें सिंपल हम वैल्यूज पुट करते हैं। यूनियन सबका क्या है 35, ये हमारे पास आ गया 35 इज इक्वल टू एन ऑफ ए कितना है 17, ये हमने लिख दिया 17 प्लस एन ऑफ बी कितना है 11 प्लस एन ऑफ सी क्या है एक्स है हमारे पास माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है 9 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी क्या है 6 माइनस बी इंटरसेक्शन सी क्या है 4 और फिर लास्ट पे क्या है सबका इंटरसेक्शन कॉमन चीज़ें जिनके पास सारी थी वो क्या है 4, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कैलकुलेशन करेंगे सारी, 17 में 11 ऐड किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 28 प्लस एक्स, ये -4 ये +4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, 9 में 6 ऐड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 15, ठीक है। 35 इज इक्वल टू 28 में से माइनस करें 15 तो ये हमारे पास आ जाएगा 13 प्लस एक्स। अब ये इधर प्लस हो रहा है दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 35 में से 13 माइनस करें तो वी विल गेट 22। इट मीन्स हमारे पास 22 पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जिनके पास क्या हैं बुक्स हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।